प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 46वां या ऑप्शन डी 50वां। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी 42वें संविधान को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी और डैश में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, क्रमशः राजस्थान में पहले और उसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। राजस्थान के नागौर में सबसे पहले शुरू किया गया था सन 1959 में। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश ऑप्शन ए पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन बी पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता जाता है या ऑप्शन डी स्थिर रहता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बढ़ता है। ऑप्शन सी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक या ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी सीएसओ। सीएसओ द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र या ऑप्शन डी व्यापार क्षेत्र। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है? ऑप्शन ए संघ सूची का, ऑप्शन बी राज्य सूची का, ऑप्शन सी समवर्ती सूची का या ऑप्शन डी किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आर्थिक नियोजन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि राज्य और केंद्र इस पे दोनों कानून बना सकते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए बीएन गाडगिल, ऑप्शन बी बीकेआरबी राव, ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस या ऑप्शन डी सीएन वकील। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी छठवीं या ऑप्शन डी आठवीं। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वह छठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह
या ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी केरल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत में कर्नाटक राज्य कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन 1, गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीभूत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थिरीकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। और कारण है यानी रीजन है, इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। और इसके कूट जो दिए हुए हैं वो हैं ऑप्शन ए में, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है और आर गलत है, या ऑप्शन डी है ए गलत और आर सही है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को, ऑप्शन ए, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। ऑप्शन बी है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन सी है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बहुत देर तक गर्म किया जाता है और उसके बाद अचानक इसे ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए करारोपण, ऑप्शन बी सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन सी ब्याज दर, या ऑप्शन डी सार्वजनिक ऋण। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज दर जो है फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी आय कर, ऑप्शन सी संपत्ति कर, या ऑप्शन डी दान कर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सरकार को निगम कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी गुजरात। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बिहार। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं? वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं ऑप्शन ए हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या करने के लिए, ऑप्शन बी है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन सी है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, या ऑप्शन डी है न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने के लिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टीन जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। अगला ऑप्शन है, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। अगला ऑप्शन है, दूध उत्पादों में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। या ऑप्शन डी है, भेड़ की संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। ये गलत है और ये बाकी तीनों क्या है, ये सही है। इसमें मक्का जो है सर्वाधिक जो है यूएसए प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं करता। अमेरिका में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है वहाँ सूअर के दाने के रूप में खिलाने के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात होता है और भारत जो है विश्व में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड निर्भर करता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान के ऊपर, ऑप्शन बी है लंबाई के ऊपर, ऑप्शन सी है समय के ऊपर, या ऑप्शन डी है तापक्रम के ऊपर। तो लोलक की काल अवधि जो है वह निर्भर करती है लंबाई के ऊपर। ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर। अगला प्रश्न है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऑप्शन ए, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऑप्शन बी, 50% ऊष्मा की हानि होती है। ऑप्शन सी, 30% ऊष्मा की हानि होती है, या ऑप्शन डी, 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी किसी भी प्रकार की ऊष्मा की हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका है। रंगों को अलग करने का तरीका है। ऑप्शन ए है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, पौधे से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक प्रिज्म के द्वारा रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन ए पूरब, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी आकाश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चुंबकीय सुई जो है उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं हैं। पीतल में कौन सी धातुएं हैं। ऑप्शन ए है तांबा और निकील, तांबा और निकील। ऑप्शन बी है निकील और जस्ता। ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और जस्ता, और ऑप्शन डी है तांबा और जास्ता। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी पीतल में तांबा और जास्ता मिला होता है। अगला प्रश्न है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम साइनाइड, और ऑप्शन डी इथाइल आइसोसाइनेट। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ऑप्शन ए यूरेनियम,
ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी यूरेनियम का उपयोग जो होता है वो विद्युत उत्पादन के लिए होता है। नाभिकीय रिएक्टर्स में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य जल जाती है या जल जाता है। ऑप्शन ए औरक्त किरण के कारण, ऑप्शन बी क्लोरीन के कारण, ऑप्शन सी ऊष्मा के कारण या ऑप्शन डी पराबैंगनी किरण के कारण। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तैरने वाले तालाब में अगर क्लोरीन डाल दी जाए तो इंसान का जो है, मनुष्य का जो है स्किन जल जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल की त्वचा, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड या ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शक्कर के किण्वन से जो है इथाइल अल्कोहल की त्वचा बनती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन ए पानी के बहने से, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से या ऑप्शन डी ठोस को पिघलाने से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि संपीड़ित गैस को अगर छोड़ दिया जाए, कंप्रेस्ड गैस को अगर छोड़ दिया जाए तो कमरा ठंडा हो सकता है। प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ऑप्शन ए तांबे के तार गर्म करके, ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके, ऑप्शन सी परमाणु को उत्तेजित करके या ऑप्शन डी अणुओं को दोलित करके। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए तंतु को गर्म किया जाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सोने को यानी गोल्ड को घोला जाता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड में, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड में या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में। इसी को एक्वा रेजिया बोला जाता है, एक्वा रेजिया, जिसमें सोने को घोला जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी राख, ऑप्शन सी मिट्टी या ऑप्शन डी पानी। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन मिलता है तब जाके वाटर यानी जल का निर्माण होता है। तो जब हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो पानी बनेगा। क्या बनेगा। पानी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना या ऑप्शन डी लोहा। तो हेमोग्लोबिन में जो है लोहा होता है, ऑप्शन डी लोहा। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी पृथ्वी से, ऑप्शन सी एक पेड़ से या ऑप्शन डी एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
एस्पिरिन जो है एसिडो की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटासियम, ऑप्शन सी तांबा या ऑप्शन डी लोहा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि सबसे ज्यादा यूरिया का यूज किया जाता है गेहूं के खेतों में, और यूरिया में मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन अम्ल वर्षा होती है? ऑप्शन ए कारखानों से, ऑप्शन बी पेट्रोल से, ऑप्शन सी कोयला जलाने से या ऑप्शन डी लकड़ी से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एसिड रेन जो है यह कारखानों से होती है। प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? कुंवर सिंह जो थी ये जगदीशपुर के जमींदार थे, यानी कि यूं कहें कि आरा जो अभी वर्तमान में जिला है वहां से इनका संबंध था, आरा से। तो ये इनका देहांत कब हुआ ये बताना है। ऑप्शन ए है 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी है 17 जून 1858, ऑप्शन सी है 9 मई 1858 या ऑप्शन डी है 20 जुलाई 1858। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, यानी HSRA की बैठक में भाग लिया था। ऑप्शन ए है फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन बी है अजय घोष, ऑप्शन सी है ज्योतिन्द्रनाथ या ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फणींद्रनाथ घोष ने HSRA की 1928 की बैठक में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया या ऑप्शन डी रामगढ़। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है बिहार के गया में हुआ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला या ऑप्शन डी उज्जैन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान या प्रसिद्ध स्थान जो था वह तक्षशिला था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण या ऑप्शन डी इंडिका। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो इंडिका है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर या ऑप्शन डी राजगृह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए विशाख दत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट या ऑप्शन डी कलहड़। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो विशाख दत्त ने। अगला प्रश्न है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या ऑप्शन डी परिमल गुप्त। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? ऑप्शन ए कमला, सोन और बागमती, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, ऑप्शन सी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा या ऑप्शन डी उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है बिहार और यूपी के बीच में सीमा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है, ऑप्शन बी है बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है, ऑप्शन सी है नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर यानी आरा, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिलों में मिलता है, या फिर ऑप्शन डी है नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया इत्यादि जिलों में मिलता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये गलत है और बाकी तीनों जो है यह सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 यानी राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, ऑप्शन सी है बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग या ऑप्शन डी है प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है। राजमार्गों के बारे में देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, 87, 2 और 31। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 2 नंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है वह 12 है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला तो वह है 31, और जो प्रस्तावित है लेकिन बिहार उसमें शामिल नहीं है तो वह है 87, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में या ऑप्शन डी वैशाली में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में या ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वह कुशीनगर में हुआ। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, यानी पहला उपदेश
धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब है उन्होंने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन डी वैशाली में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में। उन्होंने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन दिया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज या राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मगध की पहली राजधानी जो थी वह गिरिब्रज या राजगृह थी। अगला प्रश्न है नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, या ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश, यानी नंद वंश का आखिरी शासक जो था वह था घनानंद, और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से हराकर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी, ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।